नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससीआईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर। रोज की तरह फोकस करेंगे आईएएस के ऊपर, जो ऑटोमेटिकली हेल्पफुल हो जाएगा आईबीपीएस और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की तारीख है 19 मई 2018 शनिवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं, हमारा जो वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है 13 मई को हो चुका है। प्राइस रखा है 9999, लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट को 4999 में मिला है। क्या मिलता है, कितनी वैलिडिटी है, ज्यादा जानकारी आपको विजिट करने पर पता चलेगा हमारी वेबसाइट पे www.upscisexams.com के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के मिला के 350 से ज्यादा लेक्चर बनाए हैं। फ्रेशली डे बाय डे अपलोड होंगे शेड्यूल के हिसाब से। शेड्यूल भी आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कोर्स को कवर करता है। दोनों के ऊपर इक्वल फोकस करके कोर्स बनाया गया है और इसकी वैलिडिटी 2019 तक की रहेगी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसे भरे, कोर्स देख लिया, बात खत्म। नहीं, आप वीडियो और पेन ड्राइव सारी चीजें अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। पेन ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं और जो पेन ड्राइव रहेगी वो एग्जैक्टली वही नहीं होगी जो आप वीडियो में पढ़ रहे होंगे। यानी कि वीडियो में कंटेंट मिलेगा और जो सुनेंगे पढ़ेंगे वो अलग चीज, और पेन ड्राइव मिलेगा वो डिटेल के अंदर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप एक्वायर करेंगे और हम आपको उस पैटर्न से पढ़ाएंगे जिसके अंदर आप अपना जो नॉलेज है उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चेकआउट करना ना भूले, वेबसाइट पर जाए और हमारे डेमो वीडियो जरूर देखें, नोट लीजिए, यहां से नोट आउट कीजिए हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com। तो पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है कि स्कूल शूटिंग इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर एक स्टूडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टेक्सास में 18 मई को 10 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और वो जो जान ली है उसके अंदर 9 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर थे। तो गन फायर किया है। और जो सांटाफी हाई स्कूल है सांटाफी सिटी का, जो 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट हॉस्टन से होता है, वहां पे ये घटना बनी है। और उन्होंने एक ऑफिसर को भी गोली मारी है, लेकिन वो ऑफिसर क्लिप्ड थे। यानी कि कुछ बुलेट प्रूफ वगैरह जैकेट उन्होंने पहने हुए थे, तो उनको ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है। बल्कि उनके साथ ही के 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर की वहां पे तुरंत मौत हो गई। इससे पहले भी 17 लोग स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल के पास भी पार्कलैंड में मरे थे। कैलिफोर्निया स्कूल के अंदर ये घटना घटी थी। तो 19 साल के एक लड़के ने, निकोलस क्रूज नाम का जो लड़का था, उन्होंने ये घटना की थी। उससे पहले इसी साल जनवरी 2018 में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 19 लोगों की जान के ऊपर संकट आ गए थे केंटकी स्कूल शूटिंग के जगह पे। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर ये क्या हो रहा है जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। और एक चीज ये भी है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1947 में जब बन रहा था, तब कई प्रिंसली स्टेट्स के जो भी फॉर्मर लीडर्स थे, तो वो वहां से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सपोर्ट में आए थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई लोगों को हथियार रखने की परवानगी यानी कि छूट होनी चाहिए, परमिशन वर्मिशन वगैरह दे दो, लेकिन उनको छूट होनी चाहिए। हर कोई इंडिविजुअल अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने कम्युनिटी सेफ्टी, सोसाइटी सेफ्टी, आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए हथियार रख सकते हैं। लेकिन तब हमारे देश के जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, इसके अलावा सर बेनेगल नरसिंह राव और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि नहीं, इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर छूट देंगे तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जिन जिन लोगों के पास हथियार है, माने वो चलते फिरते बम जैसे है, टेररिस्ट एक्टिविटी करे या फिर किसी की जान ऐसे ही झगड़ों में ले लेंगे तो क्या होगा। इन खौफ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो राइट है कि भाई इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा और ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा गया कि ऐसे ही कोई इंडिविजुअल कोई हथियार वगैरह नहीं रख सकता। और इसके अंदर छूट छाट दी गई है, सिर्फ सिख कम्युनिटी को एक कृपाल रख सकते हैं वो लोग, क्योंकि ये एक रिलीजियस चीज है उन लोगों के लिए, जैसे कि टर्बन रखना या पंचकेश पालना। तो इसी तरह से वो कृपाल भी रख सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने जो 1947 में जो कदम लिया था वो बेहद सही था, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं सामने आती है, क्योंकि अमेरिका में हथियार रखना जायज है। तो आपको समझने के लिए ये मैंने इसलिए बताया कि यूपीएससी जो है, एसएससी है, आईबीपीएस है, चाहे कोई भी ले लो, लेकिन
इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अमेरिका के अंदर ये जो चीज हुई है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वहां की गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है, हमारे देश में ये अप्रूव था या नहीं था, क्यों नहीं था, क्या मुद्दा उठा था उस समय के ऊपर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में लेनी है और इस तरह से टॉपिक को कनेक्ट करना है ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कौन से लड़के ने निकोलस क्रूज कौन था या उसने कितने लोगों की हत्या कर दी और कहां पे हुई थी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैंने समझाया उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आपको अपनी जो साइकोलॉजी हो ब्रॉडन बनानी है, इस तरह से आप अपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओगे। दूसरा जो करंट अफेयर निकल के आता है वो है पीएम मोदी इन कश्मीर। तो नरेंद्र मोदी, जैसे कि आज हमने एडिटोरियल में भी बोला था, अगर आपने हमारा आज का एडिटोरियल नहीं देखा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे वीडियोस के। तो हमने वहां पर भी बोला था कि नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर की विजिट पे गए हैं और उन्होंने 19 मई यानी कि आज की तारीख को जोजिला टनल है, जो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल मानी जा रही है, बाई डायमेंशनल टनल है ये, और ये श्रीनगर, कारगिल और लेह को कनेक्ट करती है। उसका टनल का जो वर्क है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया है कि भाई आप ये जो उद्घाटन समारोह होता है, इनोग्रेशन सेरेमनी होती है, उस तरह से ये जो टनल की एक्टिविटी है वहाँ पे वर्क को चेकआउट किया है। इसके अलावा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, 19th कोसुक बकुला रिपोंचे यानी कि एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल गुरु है वो, ये उनका नाम है। 19th में वो दावेदार है इस अपनी पोस्ट के, जिनका नाम है कौसुक बकुला रिम्पोचे। तो इनकी जो 100th बर्थ एनिवर्सरी थी तो उसके सेलिब्रेशन के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में भी पहुंचे थे। और जो 4 साल का टाइम पीरियड रहा है मोदी गवर्नमेंट का, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत ही अच्छा फोकस किया है। जम्मू एंड कश्मीर के रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत की है, काफ़ी एक्सपेंसेस भी किए हैं और वहाँ पे वर्क हो रहा है कि भाई 4 लेन रोड्स को बनाया जाए। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और आने वाले 3 साल के समय में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। और वहां पे नरेंद्र मोदी ने एक और चीज इनॉग्रेट की है भाई, 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और जो पावर प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, नॉर्थ कश्मीर के अंदर बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी हो सकता है कि भाई बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो आता है, तो यहाँ पे किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है। उसके बाद का जो करंट अफेयर निकल के आता है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को लेके आता है। तो यूरोपियन यूनियन बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, किस तरह से वर्कआउट करती है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के दिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इस तरह का नॉलेज, अभी देखिए आप फर्स्ट व्यूअर है इस हमारे चैनल के ऊपर, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है और किस तरह से वर्कआउट करती है। तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अपनी जो फर्म्स है उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया है। जो यूएस है वो सैंक्शन लगाने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाने वाला है ईरान के ऊपर। तहरीन के साथ जो भी इंटरनेशनल न्यूक्लियर डील्स आप करोगे उसके ऊपर यूएन सैंक्शन लगाने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भाई सैंक्शन लगेंगे तो क्या होगा कि भाई हमारा जो ठंडा है वो ठप हो जाएगा, तो इससे पहले हम शील्ड लगा देते हैं, लोगों को हमारी फर्म्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और जो भी प्रोटेक्शन हो सकता है वो करेंगे। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो ये स्टेप्स अगर नहीं लेंगे तो वो लोग आ जाएंगे ब्लॉकिंग स्टेच्यूज के अंदर। तो ब्लॉकिंग स्टेच्यूज में आपको समझाऊंगा, लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पार्ट जो होगा वहां पे जो ट्रेडिंग वगैरह एक्टिविटीज है, कोई भी तरह की एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे ईरान तहरीन के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन ने सोच लिया कि भाई हमारी फर्म्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो ब्लॉकिंग स्टेट्यूज जो है वो 1996 का एक रेगुलेशन है। वहां पे क्या होता है कि भाई एक इवेंट हुआ था जिसके ऊपर से इसको ब्लॉकिंग स्टेट्यूज कहा जाता है, वॉशिंगटन ट्रेड एम्बार्गो ऑन क्यूबा। तो वॉशिंगटन ने क्यूबा के ऊपर एक ब्लॉकिंग स्टेच्यू लगा दिया कि भाई अब से प्रोहिबिट हो गया क्यूबा के साथ कोई भी तरह की
एक्टिविटीज करना, तो यूरोपियन कंपनीज और जो कोर्ट है उन्होंने इन चीज को कंप्लाई किया और जो फॉरेन सैंक्शंस लॉ है उसको वहां पे सपोर्ट किया था। तो अभी जो यूएस सैंक्शंस लगाएगा तो यूरोपियन यूनियन को उनको कंपलसरीली फॉलो करना पड़ेगा और अप्रूव करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फॉरेन सैंक्शन लॉज। तो तब वो लोग उनके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने बोला ईआईबी और उनकी जो साथीदारी फर्म्स है यूरोपियन यूनियन की कि भाई आप लोग अब कुछ थोड़े से सतर्क हो जाइए क्योंकि सैंक्शंस लगेंगे, ट्रेड नहीं हो पाएगा। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल न्यूक्लियर डील्स कोई भी नहीं कर पाएगा, ईरान या फिर तहरीन कहीं पर भी। तो यूरोपियन यूनियन को इसको फटका भी पड़ सकता है इस तरह के सैंक्शंस के कारण। उसके बाद जो लास्ट का करंट अफेयर निकल के आता है ग्रीन गुड डीड्स। तो ये क्या है पहले तो इसको समझना है। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हर इंडिविजुअल का ये राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि भाई जिस ग्रह के ऊपर आप रह रहे हो उसको आप प्रोटेक्ट करो और ग्रीन ज्यादा बने, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो भी कदम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी आप कर पाओ उसको आपको करना है। तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो मिनिस्ट्रियल है एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने एक ऑफिशियल एजेंडा तैयार किया है ग्रीन गुड डीड्स नाम का। तो वहां पे मिनिस्ट्रियल इन ब्राजील की जो मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर, वहां पे ये चीज निकल के आई है और उन्होंने ग्रीन गुड डीड्स लॉन्च किया है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो लोगों के अंदर लोगों को सेंसिटिवाइज करेगी, पीपल्स को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, और पर्टिकुलरली अगर कहा जाए कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई अगर प्लास्टिक का जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग कितना हानिकारक हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से या खाना खाने से भी आपको, प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खाने से भी आपको कैंसर वगैरह की बीमारियां हो सकती है। कार्सिनेशन लेवल जिसके अंदर हाई होगा वहां से आपके बॉडी के अंदर कैरोसिन यहाँ पे आपकी बॉडी में इंक्लूड होगा फूड के साथ में या फिर कोई लिक्विड के साथ में, तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। और आपको तो पता ही है कि प्लास्टिक के कारण, क्रूड ऑयल के इतने बढ़ते यूजेज के कारण, कोल के इतने बढ़ते यूजेज के कारण और इतने ज्यादा माइग्रेशन, इसके अलावा जो है पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, केमिकलाइजेशन के द्वारा, तो इन सारी चीजों के अंदर जो हमारा नुकसान होता है वो इंडिविजुअल नुकसान भी होता है और सोसाइटी एज अ होल और अर्थ एज अ होल का भी नुकसान होता है। और यहाँ पे जो फोकस किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है इस कैंपेन का, वो ये है कि हम लोगों को फिर से क्लीन एनवायरनमेंट और ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ना है और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग से उसको इतना खराब कर दिया जाए कि आने वाली जनरेशन हमसे क्वेश्चन पूछे कि आपने ये क्या कर दिया, हमारे लिए तो जीने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, रखा ही नहीं। तो जो मिनिस्ट्री ऑन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो कहती है कि भाई 500 से ज्यादा ग्रीन गुड डीड्स लोगों के बीच में लाई गई और लिस्ट रखा गया और लोगों से पूछा गया कि आप किस तरह से अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे। जो बिहेवियर बोला जाएगा ग्रीन गुड बिहेवियर, और जिससे कि पता चलेगा कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए में कितने ग्रीन अपने आप को साबित करते हो, कितने आप सुधरने के लिए ट्राई करते हो और कितना आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये पूरे विश्व को समझ में आ जाता है जैसे कि ब्रिक्स ने अभी बोला है, तो देखते हैं कि पूरा विश्व जो अगर इसके ऊपर फोकस करेगा तो ये अभी 2018 का अगर बोले कि लेटेस्ट और हॉट टॉपिक कौन सा है तो वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हर नागरिक की, सिर्फ देश की बात नहीं है, हर नागरिक की, यानी कि हर इंडिविजुअल की जो अर्थ के ऊपर रह रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट हमसे कुछ नहीं लेता लेकिन हम उनको देते क्या है, सिर्फ खराबी, डर्ट, और जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम देते हैं वो है हमारा फ्यूल। जो हम फ्यूल देते हैं एनवायरनमेंट को बिगाड़ने के लिए, तो उसके ऊपर हमें कुछ वर्कआउट करना है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसी से ही स्टॉप होंगे, उसी से ही ये सारी चीजें कंट्रोल में होगी। तो आपको भी इसके ऊपर किस तरह से थिंक करना है मैं आपको बताता हूं कि भाई जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन्होंने ग्रीनवुड डीड्स के बारे में डिस्कशन किया। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जिसको पकड़ लिया, दो चीज क्लाइमेट चेंज से अब आइए यूपी के अंदर और राजस्थान के अंदर जो साइक्लोनिक जो चीजें देखने को मिली थी कि भाई डस्ट स्ट्रॉम्स हुए थे, तो डस्ट स्ट्रॉम्स को इसको कनेक्ट करते हुए ग्रीन गुड्स
ग्रीन गुड डीड्स के डस्ट स्टॉर्म को कनेक्ट करते हुए क्या क्या एडवांटेजेस है, आप इन चारों में से चूज करें। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा करंट अफेयर से। तो कनेक्ट करने के लिए अपने एनालाइजिंग पावर को एक्सपांड टू द एंड ऑफ द एज करिए, ताकि आपको हर रिम का क्वेश्चन आएगा, कोई भी रिम से क्वेश्चन आएगा कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके आप उन नॉलेज से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।